डियर फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं इसमें सॉल्यूशन बायोलॉजी का असाइनमेंट जो है आपका 2021 के लिए, उसका सॉल्यूशन है ये। पहला क्वेश्चन जो था, ड्रॉ ए नीट एंड क्लीन वेल लेबल डायग्राम ऑफ टाइपिकल एंजियोस्पर्मिक ओवुल शोइंग डिफरेंट पार्ट्स। तो यहाँ पे आपको इस तरह का एक डायग्राम बनाना था जिसमें हीलियम आ जाएगा, फुनिकल आ जाएगा, माइक्रोपाइल आ जाएगा और माइक्रोपाइरल पोल आ जाएगा। उसके बाद में आउटर इनर जो इंटीगुमेंट वो आ जाएगा, न्यूक्लियस आ जाएगा, एम्ब्रोसाइक हो जाएगा और छाजल पोल हो जाएगा। तो इस तरह से आपको एक डायग्राम बनाना था। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन में, वो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। व्हाट इज़ डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, नेम द न्यूक्ली इन्वॉल्व इन ट्रिपल फ्यूजन। तो इसका आंसर इस तरह से आपको लिखना था, द मेन डिफरेंस बिटवीन डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन इज दैट डबल फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ द एम्ब्रोसैक with two sperm cell, whereas triple fusion is the fusion of sperm nucleus with two polar nuclei in the central cell of the embryo sac। इसी तरह से ये पूरा का पूरा पैराग्राफ दूसरा भी आपको बताना था। उसमें प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्राइपॉइड्स इन नेचर इज फाउंड व्हेन द अदर मेल गैमेट्स combines with two polar nuclei that are located in the central cell, since the process involves the combining or fusing of three हैप्लॉइड न्यूक्ली इट ट्रांसफर्ड एज ए ट्रिपल फ्यूज़न। अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं आप लोग, तो जो हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए यहाँ पे हिंदी में आंसर दे दिया। डबल निषेचन और ट्रिपल फ्यूनिस के बीच में मुख्य अंतर आपको जैसे बताना था यहाँ पे लिख दिया गया है। अब आ जाइए थर्ड क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ पार्टिन्यूशन, विच हॉर्मोन्स आर इन्वॉल्व इन इंडक्शन ऑफ पार्टिन्यूट्रिशन, राइट द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें टेस्टिस और ओवरी दोनों के बारे में आपको बताना है। ये आपको जो मैंने जो सॉल्यूशन दिया है ये आपका सेकंड क्वेश्चन था उसका। उससे पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन का देख लिया डायग्राम, और थर्ड क्वेश्चन हम देख रहे हैं, इसका भी हिंदी में आपको आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें बताना है इसको, पार्ट्यूरेशन क्या होता है। तो पार्ट्यूरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ गिविंग टू ए बेबी एज द डेवलपमेंट ऑफ फोइटस गेट्स completed in the mother's womb. The hormones involved in this process are oxytocin and relaxin. Oxytocin leads to the contraction of a smooth muscle of myometrium of the uterus, which directs the full term fetus towards the birth canal। तो ये आपको देना है। ऑन द अदर हैंड रिलैक्सिन हार्मोन्स कॉजेज रिलैक्शन ऑफ द पेल्विन लिगमेंट्स एंड प्रिपेयर्स द यूट्रस फॉर चाइल्ड बर्थ। अब उसके बाद जो फंक्शन है वो आप इस तरह से टेस्टिस का दे सकते हैं, इट सीक्रेट्स स्पर्म। और दूसरा बी है ओवरी, द ओवरीज फंक्शन एज एन एंड्रोसाइन ग्लैंड, इट इज़ लोकेटेड फॉर द प्रोडक्शन एंड मैस्चुरेशन ऑफ गैमेट्स। अब इसका हिंदी में जो स्टूडेंट्स देखना चाहते हैं आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, विभाजन एवं एक बच्चे को देने की प्रक्रिया है, क्योंकि भ्रूण का विकास माँ के गर्भ में पूरा हो जाता है। इस प्रक्रिया में शामिल हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन हैं। ऑक्सीटोसिन गर्भाशय के मायोमेट्रियम की चिकनी मांसपेशियों के संकुचन की ओर जाता है, जो पूर्ण अवधि के भ्रूण को जन्म नहर नहर या नाल की ओर निर्देशित करता है। दूसरी ओर रिलैक्सिन हार्मोन पेल्विन लिगमेंट्स को शिथिल करता है और बच्चे के जन्म के लिए गर्भाशय तैयार करता है। यहाँ पे टेस्टिस क्या है, यह गुप्त शुक्राणु जो है इसको बनाता है, और अंडाशय जो है यह अंतःस्रावी ग्रंथियों के रूप में कार्य करता है। यह युग्मक के उत्पादन एवं परिपक्वता के लिए जो है मुख्य माना जाता है। अब इसी तरह चौथा क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ स्पर्मेगोजेनेसिस, राइट द नेम ऑफ हार्मोन्स इन्वॉल्व इन इट, डिस्क्राइब द दिस प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो पहले आपको इसके बारे में लिखना है, जो कि यहाँ पे हमने लिख दिया है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, और इसको पढ़ने के बाद में जब आप आएंगे नीचे की तरफ तो इसका जो डायग्राम है वो हम देखते हैं कैसा बनेगा। तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से आपको बनाना था। यहाँ पर ये डायग्राम आपका बनेगा, इस डायग्राम से आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगी पिक्चर। इसी तरह हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी उत्तर है जो आपका हिंदी में है, इसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे भी इसका डायग्राम हमने जो है बना रखा है। तो आशा करता हूँ ये पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, और देखते जाएंगे आप। जितने भी सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं आपके, उनके सभी के सोल्यूशन हमने दे दिए। पाँचवा क्वेश्चन है, नेम द केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन एक्साइन एंड इंटाइन ऑफ पोलन ग्रेन, ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ पोलन ग्रेन एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स। एक्साइन, इंटाइन और वेजिटेटिव सेल और जर्मिनल सेल, इस सभी को उसमें दिखाना है। सबसे पहले तो आपको उसके बारे में लिख देना है। लिखने के बाद में आइए हम नीचे देखते हैं इसके डायग्राम के बारे में। तो यहाँ पर जो है ये डायग्राम है इसका, इस तरह का आपको डायग्राम बनाना है। अगर इसका आंसर आपको हिंदी में देखना है किसी को भी, तो हिंदी में भी आपका आंसर इसी तरह का लिखा रहेगा। और इसको देखने के बाद में आप इसको जो डायग्राम है उसको ज़रूर बनाएं,
ये डायग्राम बिना आपको पूरे जो मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम की लगी होगी। आपकी जो प्लेलिस्ट है, जितने भी आपके क्वेश्चंस पेपर हैं उनके सभी की प्लेलिस्ट हमने बना करके सीजी बोर्ड क्लास 12th एग्जाम पेपर्स के नाम से जो प्लेलिस्ट है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसमें मिल जाएगा। अगर आपको लिंक नहीं मिलती तो हमें कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना भी ना भूलें ताकि दूसरे स्टूडेंट की मदद हो पाए। थैंक यू वेरी मच।